उन्होंने वादा करा था, जो चीजों का वादा करा, मान लो राम मंदिर का वादा करा, 370 का वादा करा, या आपका यूसीसीसी का वादा करा, या सीएए का वादा करा, तीन तलाक का वादा करा, क्या काम उन्होंने नहीं करा रहा। हमसे ये सोचकर तुम वादा करो एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ठीक है। सुनो, मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था, ठीक है। नहीं, और इसके आगे की 2 करोड़ का वादा करा था, इनको जहर फैलाना है, कुछ नहीं करना। 2 करोड़ का वादा किसने करा था, ये दिखाओ मेरे को। मोदी जी ने करा था, वो देख लो। देशभक्त हो, भारत ने पहली बार तिरंगा कौन सा सन में लहराया था, देशभक्त। इतना मेरे को इतिहास का नॉलेज नहीं। ठीक है, तो मोदी नहीं तो कौन, ठीक है। पहली बात तो अगर मोदी नहीं तो कौन, तो देश भर में 800 सांसद चुने जाते, चुनना बंद कर दें, ठीक है। हर जिले में 70, 80, 200, 400 विधायक चुने जाते हैं, मोदी नहीं तो कौन चुनना बंद कर दें। भारत में 29 राज्य हैं, ठीक है, 29 राज्यों के मुख्यमंत्री बंद कर। मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए, ठीक है। 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए, ठीक है। देश का सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह से अच्छा हो नहीं सकता, ठीक है। देश में डिफेंस की मिनिस्टर, ठीक है, रक्षा मामलों में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती से अच्छा काम अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। अगर करोगे रेल की बात तो लालू से अच्छा काम किसी ने। कई बार बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है, मैं कह रहा हूँ कि उनको मोदी बनने लायक नहीं है। चलो उसके सामने, शेर के सामने कौन है ये बता दो। कौन है शेर के सामने, बता दो भाई। शेर तो सर्कस का है ना, वो शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है, गौतम अडानी। मालिक कौन है, गौतम अडानी। ये कह रहे हैं शेर है, शेर है, ठीक है। भाई शेर कब साबित होता है, वो जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो। 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे, मोदी जी के काल में 170 भी है, बना दो शेर, ठीक। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है, ठीक है, बना दो शेर। कम एम्प्लॉयमेंट रेट घटा दो, बना दो शेर, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन 2014 के 50,000 रुपए, 2014 के 50,000 रुपए में जितनी चीजें आती थी, आज उतनी चीजें खरीदने के लिए आपको 2,70,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बना दो शेर। मनी इन्फ्लेशन में कहाँ है बताओ, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन, चुप हो जा, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये इनकी भाई साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि सब चीज ये ओके बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज है मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको ये आप सुनिए, आपको जो नॉलेज है ये बताइए 10 साल में क्या क्या कार्य है मोदी जी द्वारा किया गया। मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैंने तो लिख रखे हैं। चलिए, इनका हम बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं। आज आपकी लिस्ट सुनिए। 5 काम बोलेंगे, 5 काम गिनाओ। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं लिस्ट निकालता हूँ, अभी मेरे पास लिखी हुई है। मोदी जी के राज में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। इनको पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, बता दो सुनो, इनको हुआ कि नहीं। मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए, ठीक है। 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए, ठीक है। नहीं, जवान शहीद हुए भाई, डिफेंस मजबूत हुआ। जवान डिफेंस में ही तो आता ना भाई। जवान शहीद हुए कि नहीं हुए ज्यादा, ये बताओ। कांग्रेस के राज में नहीं हुए क्या? फिर ऐसे मोदी के साथ अभी मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आंकड़ा निकाल सकता हूँ। कांग्रेस के 2009 से 14 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या और मोदी जी के 19 से 24 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या का आंकड़ा निकाल सकता हूँ। किस में ज्यादा मरे दिखा सकता हूँ, अभी गूगल पे दिखा दूंगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जो सेक्टर है, ठीक है, जो ये तुम्हारा जवान वाला सेक्टर हमारा, ठीक है, इसको कमजोर करने का काम किया। अग्निवीर जैसी भर्ती लाके, पहली सेना की भर्ती 16 साल तक के लिए होती थी, ठीक है। आर्मी में 16 साल 20 साल कम टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आपकी यंगर रेस चलेगी, जब तक आप जवान में रहेंगे। जब ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड की जॉब है तो उसमें 4 साल की योजना क्यों ला रहे हो। मोदी जी ने पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया है। सेना के अध्यक्ष का काम किसी सरकार की पॉलिसी बताना नहीं होता, लेकिन अग्निवीर योजना पर जब विरोध हुआ तो सेना के अध्यक्ष ने आकर टीवी चैनल पे, ठीक है, अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए। इससे पहले कभी सेना ने ऐसा काम नहीं किया। और अग्निवीर बंदा शहीद हुआ तो जो एक बंदा, उस बंदे को शहीद तक का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको क्या मिलता है, 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या दूसरे भत्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक्स सर्विस मैन भी नहीं माना जाता। ये डिफेंस को मजबूत करना होता है भाई। मोदी जी के शासनकाल में बताओ परमाणु शक्ति कितना बड़ा। पिछले अटल बिहारी के टाइम पे तो भैया वो बना था, हमारा परमाणु शक्ति बना था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बनाकर कोई प्रचार नहीं हुआ था उस टाइम पे, वो भी बीजेपी द्वारा बनाया गया। बीजेपी द्वारा बनाया गया किसी भी काल में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, भारत एटॉमिक पावर बना, कहीं इश्तिहार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन तुम राफेल लिया, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट है। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और चुनावी राजा हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भाषण अच्छा दे लेते हैं, लोगों को बरगला अच्छा ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। डिफेंस सेक्टर की मजबूती आप जस्टिफाई करो कैसे हुई। चलिए डिफेंस छोड़ दी, डिफेंस पे बात होगी और बता दीजिए। ये क्या बताऊँ, ये जब ये कह रहे हैं कि काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे ही ना, विपक्ष में खड़े कुछ हुआ ही नहीं है। इन्होंने कसम खा रखी है कि पप्पू को लाओ, तो मैं क्या बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ ढंग का आदमी को तो चुनो कम से कम कांग्रेस में। चलो ढंग के आदमी नहीं है। नहीं देखो ये कह रहे हैं, एक मिनट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये कहते हैं मोदी नहीं तो कौन,
ठीक है, पहली बात तो अगर मोदी नहीं तो कौन, तो देश भर में 800 सांसद चुने जाते, चुनना बंद कर दें। ठीक है, हर जिले में 70, 80, 200, 400 विधायक चुने जाते हैं, मोदी नहीं तो कौन, चुनना बंद कर दें। भारत में 29 राज्य हैं, ठीक है, 29 राज्यों के मुख्यमंत्री बंद कर दें, राजा ही चुन लेना, मोदी नहीं तो कौन। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ सारा देश है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, देश में प्रतिभा कूट कूट के भरी है। देश का सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह से अच्छा हो नहीं सकता। ठीक है, देश में डिफेंस की मिनिस्टर, ठीक है, रक्षा मामलों में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती से अच्छा काम अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, अगर करोगे रेल की बात तो लालू से अच्छा काम किसी ने नहीं किया। तो बात उनकी कर रहे हैं जो रेस में ही नहीं है, अब उनकी मायावती की बात कर रहे हैं। मैं प्रतिभाओं की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि मोदी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोदी की बात कर रहे हैं। हम मोदी नहीं चुनते, हम अपना सांसद चुनते हैं। जो बंदा बेहतर हो उसको वोट दो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी, किसी भी दल का हो। एक आदमी पे मर जाओगे, मिट जाओगे। भाई तुम्हें अगर देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए तो मायावती जैसी बंदी को मिनिस्टर बनाओगे ना, होम मिनिस्टर। अगर फाइनेंस की स्थिति, पैसों की स्थिति, रोजगार की स्थिति, कारोबार की स्थिति, गरीबी महंगाई जैसे कंट्रोल करने वाली स्थिति चाहिए तो मनमोहन चाहिए ना हमें। ठीक है, या मोदी कर रटने से महंगाई कम हो जाएगी। आपको मोदी जी क्यों चाहिए भाई साहब? ये कह रहे हैं महंगाई इसलिए इनको मोदी जी नहीं चाहिए, आपको मोदी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जो वो बोलते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। क्या क्या किया है सब? क्या नहीं करता है, मेरी बात सुनो। वो जब पहले बार आए थे, वो ये जो उन्होंने वादा करा था, जो चीजों का वादा करा, मान लो राम मंदिर का वादा करा, 370 का वादा करा, या आपका यूसीसीसी का वादा करा, या सीएए का वादा करा, 3 तलाक का वादा करा, क्या काम उन्होंने नहीं करा। आगे देखना, वो कह रहे 120 बिल मेरे को करवाने हैं। क्या याद आ रहा है? नुसरत फतेह अली खान की लाइनें याद आ रही हैं। हमसे ये सोचकर तुम वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ठीक है, सुनो, मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था। ठीक है, नहीं और इसके आगे की लाइन सुनो, भला ये भी कोई वादा खिलाफी की हद है। ठीक है, चुनाव का दिन आ गया न, तारीखें बदलते बदलते, मतलब किसानों का यार टाइम निकल गया 2 साल में। ठीक है, चुनाव 2 साल पहले किसानों से वादा किया था, पूरा किया क्या? ठीक, रोजगार का वादा किया था, पूरा किया क्या? तुम कह रहे मोदी जी बातें पूरे करें। अच्छा, वो जो बैठे हैं बॉर्डर पर वो किसान नहीं है? किसान कहाँ? किसान कहाँ है? किसान अपने खेत में काम कर रहे, तुमको पता है? एक मिनट, वो है पप्पू पलटन। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत कॉमन सी बात ये कह रहे किसान कहाँ है। एक मिनट सुनोगे भाई? व्यापार मंडल सुना आपने? ये बताओ, जो दुकानदार होते हैं इनका एक व्यापार मंडल होता है। व्यापार मंडल में होते हैं 4, 5, 10 आदमी जो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और उनके अंडर होती है कम से कम 500-700 दुकानें। अब 500-700 आदमी जाएंगे क्या अपनी मांग मंगवाने में? अगर किसी मंत्री, विधायक, एमएलए के पास जाना पड़ता है तो वो 5-7 आदमी जाते हैं 500 आदमी की बात लेकर। ठीक, हमारा देश रिप्रेजेंटेशन से चलता है। 140 करोड़ की बदले एक आदमी विदेश भेजते हैं हम, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और जो किसान आते हैं ना, ये किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसान नहीं होते, मगर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं में से एक होते हैं। ठीक, तो आंदोलन करना उन किसानों का काम नहीं है। किसान तो अपने खेत में, वो कौन है सर? किसान तो अपने खेत में वो कौन है जो बैठे हैं बॉर्डर? मैं एक तो इनके बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ का वादा करा था, इनको जहर फैलाना है, कुछ नहीं करना। 2 करोड़ का वादा किसने करा था, ये दिखाओ मेरे को। अभी मोदी जी ने करा था, खुद देख लो। सर रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, बोला दिखाओ ना वीडियो यार, आप भी देख लेना यार, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। यूट्यूब तो तुम्हारे पास भी है। 15 लाख बोले थे सर। यार कुछ भी जहर फैलाने का काम है तुम्हारा। 15 लाख बोले थे, 15 लाख अर्थशास्त्री बने हुए हैं, वो जनता बेवकूफ है, मोदी जी को लेके आ रही है। ये अर्थशास्त्री बने हुए हैं इतने, ये कहते हैं वो किसान नहीं है, तो मोदी को वोट देने वाले भी तो बीजेपी के भक्त हैं। वो भी तो देश की जनता नहीं है जो मोदी को वोट दे रहे हैं, वो भी तो बीजेपी के भक्त हैं। वो भी देश की जनता नहीं है ना जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये भी तो देश की जनता नहीं है, ये भी तो बीजेपी के भक्त हैं। चलिए आप बता दिए वो कौन है? ये कह रहे हैं किसान नहीं है, तो वो है कौन? तुम कड़ाई हो, चमचा तुम में घूमेगा। तुम कड़ाई हो, तुम में चमचा घूमेगा। आप बता दीजिए ना वो है कौन सर? देशभक्त हो पक्का, देख लो। देशभक्त है भैया, देशभक्त है पक्का, पूछ लो देशभक्ति में सवाल। अभी सिद्ध कर देंगे। जनगण मंडी सुनूंगा, नहीं जनगण में सुना दो। नहीं देशभक्त हो ना। अरे यार सुनो, देशभक्त हो। भारत ने पहली बार तिरंगा कौन से सन में लहराया था? देशभक्त है। इतना मेरे को इतिहास का नॉलेज है। ठीक है, अरे अच्छा एक बार बताओ, जो तिरंगे में 3 कलर हैं, ठीक है भाई, तिरंगे में कई बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? भाई आने वाले समय तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? मेरे को नहीं मालूम।
इतिहास का मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है। ये देखो और कुछ पूछ लीजिए। किसानी की बात कर रहे थे। भारत में एक मिनट भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? बता भाई दीजिए। तुम इतिहास पढ़े हुए हो, मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, कैसे यार बता पाऊँ? देशभक्तों के बारे में जानो ना, ऐसा छोड़ो। देश में मौजूदा स्थिति में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें, सांसद कितने सांसद बैठे लोकसभा में? लोकसभा में मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ 544 होंगे। 544, एक कम रह गई। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब सुनो, अब जो भी, मैं उससे बुराई नहीं कर रहा यार, ठीक है, मैंने अंदाजा बता तो दिया ना, आगे बोलिए। अब सुनो भाई साहब, देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक है। देश को किसी भूगोल को, किसी भूखंड को नहीं बोलते। देश राष्ट्र होने की पहली कंडीशन ये है कि आप पे जमीन का टुकड़ा हो, साथ में वहाँ के लोग हों और वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज हो, ठीक है, तब देश बनता है। देश के लोग होते हैं। और अगर देश में किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक आदमी को भी सरकार से दिक्कत है ना, तो सरकार की जवाबदेही है कि तुझे क्यों दिक्कत है, मैं रिजॉल्व करूंगा। और हजारों लाखों आदमी दिक्कत के मारे खड़ा है, भले वो किसान नहीं हो। मैं कहता हूँ, ये तो कह रहे, मैं तो, मेरी नजर में तो किसान है, वो खुद भी किसान है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी है, देश के वासी हैं, सड़क पर हैं, सरकार, जिम्मेदारी क्या है सरकार की? जवाब दे। माहौल खराब कर रहे हैं ना वो आके। मतलब एक बात बताओ, 2014 से पहले ऐसी बैरिकेडिंग देखी? किसान तो पहले भी आता था, आंदोलन तो पहले भी होता था, ठीक है भाई। अन्ना हजारे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, ठीक है। दिल्ली के ट्रैफिक में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। रामलीला मैदान में तुम्हारा रामदेव बाबा, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितनी दिक्कतें हुई। सरकारों का ये रवैया था क्या? नहीं था ना। तो भैया एक बात बताओ, जब प्रोटेस्ट करना हमारे अधिकारों में से है, सरकार की जवाबदेही बननी चाहिए। सरकार जवाब दे, समझाए, बहलाए, जो भी करेगी सरकार करे, या पुलिस से उसे कंट्रोल करवाएगी। पुलिस या शासन नहीं चलेगा इस देश में। देश डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत समझाओ, ठीक है। पुलिस या इनका शासन, कहना ये है कि उनको बैरिकेडिंग करके रोका क्यों जा रहा है किसानों को? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार क्या है ना, किसान बोल के उनको जितनी छूट दी गई थी, उन्होंने क्या उद्यम उतारा था आपको पता है? लाल किले पे झंडा किसने लगाया था? किसने लगाया? किसान ने लगाया। वो सिद्धू ने लगाया था, मर गया। बीजेपी का नेता था वो, हाँ? ठीक है, बीजेपी का ही नेता था वो भी, यार, फिर दीप बीजेपी सिद्धू, कांग्रेस पे आ गए तुम। ठीक है। नहीं सर, संबंध थे ना, उससे बता रहे हैं मैं संबंध। कह रहा हूँ कि जिसने आपने देखा था ना क्या तांडव हुआ था दिल्ली में। उसी को देखते हुए ये कड़ी सुरक्षा अब की बार की गई है कि ताकि तांडव ना हो। और जो किसान होंगे उनसे बातचीत आज भी हुई है। बातचीत सर क्या स्मोकिंग गैस, जो आंसू गैस छोड़ के ऐसे बातचीत होती है क्या? भाई वो अगर तोड़ फोड़ मचाएंगे, आएंगे, उनको बोल रहे कि भाई कि यहाँ से आगे आप बताओ। रिएक्शन वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाके बातचीत करेंगे। ये कौन सा तरीका है? और कहाँ बातचीत करेंगे? नहीं, सरकार दिल्ली में बैठती है, नहीं, सरकार दिल्ली में बैठती है, ठीक है। केंद्र सरकार के डिसीजन है, बातें कहाँ होंगी? चंडीगढ़ में होंगी। और सुनो भाई, सरकार ने कौन सा उन्हें निमंत्रण दे दिया? क्या उनको सेटिस्फेक्शन दे दिया कि चलो बाद में बात करेंगे, बात होगी तब होगी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। पीने वाले बहुत आते हैं, बोलो।